Good morning students. Today we will start exercise 2.1 of chapter 2 fractions and decimals. So इससे पहले वाली वीडियो में हमने exercise 2.1 के क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस कर लिया था. Now in this video we will discuss the remaining questions. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड से. Arrange the following in descending orders. Again हमें कुछ fractions given है, उन्हें हमें descending order में arrange करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. तो उसमें अरेंज करना है. स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से. 2/9, 2/3, 8/21 हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है. ठीक है, अगर हम इन फ्रैक्शंस को देखें तो ये सारे फ्रैक्शंस कौन से? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते. इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका 3 है, इसका 21 है, तीनों अलग है. दैट मींस ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. तो सबसे पहले हमको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाना होगा. लाइक फ्रैक्शंस हम कैसे बनाएंगे? इनका एलसीएम लेके. ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लो. 9, 3 और 21 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 63 एलसीएम आएगा. ठीक है, अब हमारे पास जो एलसीएम आया है 63. ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस है ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए. अब जो हमें अनलाइक फ्रैक्शंस के मैंने इनको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब कि हमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 63 ही रखना है. इसको भी 63 बनाना है, इसको भी 63 बनाना है, इसको भी 63 बनाना है. मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आ गया? 63 आ गया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट गिवन है हमें 2/9. ठीक है, तो देखो 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में मेरा 63 आ जाए? 9 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 63. डिनोमिनेटर में मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 7 14 और 9 7 63. ठीक है, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया मेरे पास? 14/63. दूसरा करते हैं 2/3. 2/3 में से मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में मेरा 63 आ जाए? देखो आप 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 63. तो 3 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 63. जब डिनोमिनेटर में हमने 21 से करा तो न्यूमरेटर में भी हमको 21 से करना पड़ेगा. तो जब हम 21 को 2 से करेंगे तो हमको मिलेगा 42. तो दैट मींस 42/63. तो सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास 42/63. थर्ड फ्रैक्शन है मेरे पास 8/21. देखो 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 63 आ जाए? अगर मैं 21 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 63 आ जाएगा. अगेन मैंने इसमें यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 से कितना होता है? 24. क्या क्या वैल्यूज आई? 14/63, 42/63 और 24/63. ठीक है, इनको मुझे क्या करना है? अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा. सबसे बड़ा कौन सा है? 42/63 आगे. उसके बाद 24/63 सेकंड नंबर पर और सबसे छोटा कौन सा है? 14/63 सबसे लास्ट में. सो हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ? 42/63, 24/63, 14/63. अगर आप आंसर यहाँ तक भी लिखते हो तो वो सही है और ये आगे आप इस तरह से लिखते हो. इसको मैंने क्या करा और चेक करा कि किसी टेबल से जा सकते हैं क्या? 42/63 को मैंने और काट दिया 3 की टेबल से तो कितने टाइम्स गया? 2/3. 24 और 63 को मैंने और कट करा तो ये गया 8/21 से और 14 और 63 को मैंने और कट करा तो ये गया 2/9 से. तो अगेन अरेंजमेंट तो वही रहेगा. 2/3 ग्रेटर होगा 8/21 से और 8/21 ग्रेटर होगा 2/9 से. तो आप अगर आंसर यहाँ तक भी लिख रहे हो, काट के नहीं लिख रहे हो तो भी आपका आंसर सही होगा. तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट क्या आया? ये वाला. नाउ क्वेश्चन सेकंड पार्ट है. अगेन हमें वही करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है. सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. एलसीएम लेते हैं. 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 70. ठीक है, अब 70 जो एलसीएम आएगा उसको क्या करना है? हमें जो हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है उनको हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे? डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज नहीं होना चाहिए. सबसे पहले है 1/5. 1/5 में मैं 5 को किससे इंटू करूँगी? नीचे 70 आ जाए क्योंकि एलसीएम हमको 70 रखना है. तो मैं 14 से इंटू करूँगी. जब मैं 14 को 5 से इंटू करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 70. इसको 14 से करा है तो ऊपर भी 14 से करना ही पड़ेगा. तो 1 14 सा 14 और 5 14 सा 70. ठीक है, फर्स्ट कन्वर्ट हो गया. सेकंड है 3/7. 3/7 में मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 70 आ जाए. 10 से मल्टीप्लाई करूँ. 7 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 70 आ जाता है. इसको मैंने 10 से करा तो ऊपर में मुझे 10 से करना पड़ेगा. तो 3 10 30 और 7 10 70. तो कितना आया? 30/70. थर्ड वैल्यू है मेरे पास 7/10. 7/10
मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास नीचे 70 आ जाए। 10 को सिंपल सा मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 70 आ जाएगा। नीचे 7 से करा तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, तो 7 7 सा 49। क्या इक्विवेलेंस आया मेरे पास 14/70, 30/70 एंड 49/70। ठीक है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, दैट मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस जिसके तीनों में डिनोमिनेटर सेम हो। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 49 हमारा सबसे बड़ा तो आगे आएगा, उसके बाद 30 वाली टर्म आएगी, उसके बाद लास्ट में 14 वाली टर्म जाएगी 14/70। तो हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ 49/70, 30/70 एंड 14/70। आप चाहो तो इसको और आगे कट करके लिख सकते हो। अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल हो रहा है तो डिविजिबल करके इस तरह से भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने इसको और करेक्ट आगे लिख दिया है डिविजिबल करके। तो देखो 49 और 70 दोनों 7 से डिविजिबल है। 7 7 सा 49 और 7 10 सा 70। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट होगा, क्या होता है 3/7। 14 1 सा 14 और 14 5 से कितना होता है 70, तो 1/5। तो मैंने इनको और डिविजिबल करके लिखा है, आप यहाँ तक भी लिखोगे तो आंसर करेक्ट है। Now let's come to our next question, that is question number 3. In a magic square, the sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? So according to question, हमें क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है, हमें चेक करना है। हमें एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, उसमें रोज दे रखी है 3, R1 R2 R3, ठीक है, और कॉलम दे रखे हैं C1 C2 एंड C3, ठीक है, और उनकी दो डायगोनल्स भी गिवन है D1 एंड D2, ठीक है। तो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, हम क्या करेंगे, सम करेंगे रो 1 का, रो 2 का और रो 3 का, ठीक है, तो कॉलम 1 का, कॉलम 2 का और कॉलम 3 का एंड उनकी डायगोनल्स का। अगर जो सम है ईच रो ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स हमारे पास सेम आ जाता है, सबके रिजल्ट ऐड करने पर सेम आते हैं, सो दैट मीन्स जो हमें गिवन स्क्वायर है वो हमारा क्या है, मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, ये मैजिक स्क्वायर कब होगा, जब इसकी रोज का, इसकी कॉलम्स का एंड इसकी डायगोनल्स का जो सम होगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, सो रोज कौन कौन सी है हमारी, देखो रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4/11, 9/11 एंड 2/11। रो 2 में कौन कौन से हैं, 3/11, 5/11 एंड 7/11। रो 3 में कौन से हैं, 8/11, 1/11 एंड 6/11। देन कॉलम्स कौन से होते हैं, इस तरह से, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे कॉलम्स कहलाते हैं, रोज ये वाली साइड कहलाती हैं। सो कॉलम्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4/11, 3/11 एंड 8/11। कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं 9/11, 5/11 एंड 1/11। कॉलम 3 के एलिमेंट्स हैं 2/11, 7/11 एंड 6/11। नाउ डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होती है, क्रॉस एलिमेंट। देखो डायगोनल दो दे रखी है इसमें, एक तो D1 एक D2। D1 के कौन से एलिमेंट्स हैं, 4/11, 5/11 और 6/11। ये हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल्स कहलाती है, मींस क्रॉस एलिमेंट्स हमारे डायगोनल्स कहलाते हैं। तो D1 के एलिमेंट्स हैं 4/11, 5/11, 6/11। उसी तरह से डायगोनल 2 के क्या एलिमेंट्स होंगे, 2/11, 5/11 एंड 8/11। तो हमें चेक करना है कि इनका सम सेम आ रहा है क्या। अगर सम सेम आता है तो दैट मींस गिवन स्क्वायर हमारा क्या है, मैजिक स्क्वायर है। चेक करते हैं। सो नाउ हम सम फाइंड करते हैं, सबसे पहले रोज का। सो देखो सम अलोंग द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो लेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट रो कौन सी है हमारी, R1। इसकी कौन कौन से एलिमेंट्स है, 4/11, 9/11 एंड 2/11। इन तीनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। सो 4/11, 9/11 एंड 2/11 में हमारे तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 11 11 तो सेम आ गया। 4 में 9 और 9 में 2 ऐड करोगे तो यू विल गेट 15। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो फर्स्ट रो का सम कितना आ गया, 15/11। ठीक है, उसी तरह से सेकंड रो का चेक करेंगे। तो सम अलोंग द सेकंड रो, सेकंड रो कौन सी हमारी, ये वाली है, 3/11, 5/11 एंड 7/11। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में हम एडिशन करेंगे। तो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11 का जब हम एडिशन करेंगे तो जो 11 है वो हमारा सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 एज इट इज रहेगा। 7 प्लस 5 12 एंड 12 प्लस 3 15। तो अगेन हमको सेकंड रो का सम कितना मिला, 15/11। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड रो, दैट इज R3। क्या एलिमेंट्स है इसके, 8/11,
11 एंड 6/11। तो इन एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करते हैं 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो 11 एज इट इज। 8 में जब आप 6 ऐड करोगे तो 14 प्लस 1 15, तो कितना मिला 15/11। तो रो 1, रो 2 और रो 3 का जो सम है वो हमको मिल रहा है 15/11। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द सम इन ईच रो इज इक्वल्स टू 15/11। अब हम चेक करेंगे कॉलम के लिए, फिर उसके बाद डायगोनल्स के लिए। नाउ सम अलोंग दी फर्स्ट कॉलम। अब हम कॉलम्स के लिए फाइंड कर रहे हैं। अगेन C1 C2 C3 तीनों कॉलम के लिए फाइंड करेंगे। तो सम अलोंग दी फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम कौन सा है हमारा, C1। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से, 4/11 3/11 एंड 8/11। इन तीनों का सम करेंगे तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। 11 हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो 11 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 8 में जब आप 4 जोड़ोगे तो 12 और 12 प्लस 3 15। अगेन हमें फर्स्ट कॉलम का सम मिला 15/11। चेक करेंगे सेकंड कॉलम के लिए। तो सम अलोंग द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम कौन सा है, C2। C2 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 9/11 5/11 एंड 1/11। ठीक है। सो अब जब हम इन एलिमेंट्स का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 सेम है, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15, सो विच इज इक्वल्स टू 15/11। अगेन हमको सेकंड कॉलम का सम मिला 15/11। ठीक है। नाउ किसके लिए चेक करेंगे, लास्ट कॉलम के लिए, दैट इज कॉलम नंबर थर्ड। क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2/11 7/11 एंड 6/11। ठीक है। सो सम करते हैं तीनों का। तो 2/11 7/11 एंड 6/11 का जब हम सम करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 11 है, सेम है, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा सेम 11। 6 प्लस 7 प्लस 2 को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 15। सो सम अलोंग द थर्ड कॉलम हमको कितना मिला, 15/11। ठीक है। सो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड का जो हमारे पास सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15/11। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर सम इन ईच कॉलम्स इज इक्वल्स टू 15/11। अब हमारी रोज का सम निकाल लिया हमने, कॉलम का सम निकाल लिया। अब हम डायगोनल्स का निकालेंगे। अब हम सम फाइंड करेंगे डायगोनल्स के लिए। ठीक है। कितनी डायगोनल्स गिवन है हमें, D1 एंड D2। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सम अलोंग दी फर्स्ट डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल कौन सी है हमारी, D1। इसके कौन कौन से एलिमेंट है, 4/11 5/11 एंड 6/11। क्रॉस एलिमेंट्स, जो क्रॉस एलिमेंट्स होते हैं वही हमारी डायगोनल कहलाती है। तो ये हमारी फर्स्ट डायगोनल है और ये हमारी सेकंड डायगोनल है। ठीक है। सो सम अलोंग दी फर्स्ट डायगोनल कितने हैं, 4/11 5/11 6/11 में हम एडिशन करेंगे। सो 11 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो 11 एज इट इज आएगा। 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है, 15। तो कितना सम आ गया हमारे फर्स्ट डायगोनल का, 15/11। नाउ सम अलोंग दी सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल के लिए करेंगे। सो कौन कौन सा एलिमेंट है, 2/11 5/11 एंड 8/11। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 2/11 5/11 और 8/11 का जब हम एडिशन करेंगे तो 11 अगेन हमारा डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज रहेगा। 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15, तो कितना आ गया 15/11। सो डायगोनल 1 का और डायगोनल 2 का जो हमारा सम आया वो अगेन कितना आया, 15/11। हमारी रोज का जो सम था वो भी 15/11 आ रहा था, हमारी जो कॉलम का सम था वो भी 15/11 आ रहा था। और जब हमने डायगोनल्स के लिए चेक करा तो अगेन हमारे जो सम थे दोनों डायगोनल्स के लिए वो 15/11 आ रहे थे। सो जो हमें गिवन स्क्वायर है, अगर रोज कॉलम और डायगोनल का सम इक्वल आ जाता है तो गिवन स्क्वायर हमारा मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे वाले केस में तीनों के सम सेम आए तो हम क्या कह सकते हैं, therefore the sum of the numbers in each row in each column and along the diagonals are same, hence the given square is a magic square। so that means जो हमें स्क्वायर गिवन है वो हमारा क्या है, मैजिक स्क्वायर है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थर्ड खत्म होता है।